बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अजहर हुसैन अजहर टी चैनल से, हॉरिज़न सेंटर से। इस वक्त मैं आपके सामने लाइव हूँ और जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपके सामने बोर्ड का पैटर्न आपको बताया था इस साल का कि किस तरीके से हमारा पेपर होगा, क्या पैटर्न है, उसके मार्क्स क्या हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक तैयारी नहीं की है उनके लिए एक चांस है कि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इस साल के इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन में से हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की आप तैयारी करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो आप इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स ले सकते हैं कराची बोर्ड के लिए। ये वो एक्सरसाइज हैं, वो क्वेश्चन हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करें बार बार और इनको रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह आप मैथ में अच्छे मार्क्स 100 मार्क्स ले सकते हैं या इसके करीब नंबर आप ले सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप पूरी मैथ्स तो नहीं पढ़ सकते, जाहिर सी बात है, रिड्यूस सिलेबस हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर आप फोकस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट देखें आप क्या करें, जिन्होंने तैयारी नहीं की वो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम मैथ्स में इतने क्वेश्चन होते हैं, हम किन की प्रैक्टिस करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो इस साल के लिए एग्जाम्स 2000, यहाँ पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स 2021। अब देखिए यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी, इनके अराउंड से ही पेपर बनेगा और पेपर अक्सर इसी में से आएगा। इसी क्वेश्चन से आपका 10 ईयर भी कवर हो जाएगा, प्लस मुख्तलिफ किस्म के जो गैस पेपर जिसको आप सॉल्व करेंगे उनमें ये सवाल आपको नजर आएंगे। तो उससे बेहतर है कि उसकी भी तैयारी करें, मगर साथ आप इसकी भी तैयारी करें तो आपकी तैयारी मजीद अच्छी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपके पास है सेट, और सेट में आप 3 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को आप फॉलो करेंगे, यानी डी मॉर्गन्स लॉ जो है आपकी बुक में एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें। फिर इसी चैप्टर सेट चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट, जो आपके पास है क्वेश्चन, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड है पावर सेट, यानी सेट चैप्टर में से आप 3 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, शो दैट और पावर सेट। ये 3 क्वेश्चन की आपने तैयारी करनी है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 रियल एक्सपोनेंट नंबर में। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई करना, और इसके लिए आप 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लें, 2.7 और 2.8, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कभी भी पेपर नहीं बनता है। 2.7 और 2.8 की लाजमी तमाम क्वेश्चंस की तैयारी करें, प्लस इसके मैथ्स की लीनियर्स की भी प्रैक्टिस करें और इसको मुख्तलिफ एंगल से भी देखें इन सवालों को, तो इंशाल्लाह वो आपका एमसीक्यूज भी 2-3 कवर हो जाएगा और प्लस आपके क्वेश्चन यानी मस्ट आते हैं एग्जाम में 2.7 और 2.8। फिर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है लॉगरिथम। ये 3.1 से लेकर आम सिलेबस में हमारे पास जो 3.1 से लेकर 3.6 तक है, तो वो काफ़ी एक्सरसाइज है जिसको सॉल्व करते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, प्रैक्टिस भी आपकी होगी। मगर क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम में सिर्फ 3.6 एक्सरसाइज की तैयारी करें, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा। लॉगरिथम का भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मुख्तलिफ एक्सरसाइज है 4.1 से लेकर 4.10 तक, मगर 1-2 इतने छोटे हैं कि उनमें सिर्फ डेफिनेशन बन सकती है या वो 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 1, 2, 3, 4। मगर जो हमारे मैट्रिक बोर्ड में जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 4 में से, वो इस एक्सरसाइज में आते हैं 4.7। 4.7 से लेकर 4.10 तक के तमाम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके भी 2 सवाल लाजमी आपको या एक सवाल आपको एग्जाम में नजर आ जाएगा। इसके लिए एक्सरसाइज 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 इन 4 एक्सरसाइज की तैयारी कीजिएगा तो आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ये तरतीब से आप चलेंगे तो आपकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी होगी, प्लस 10 ईयर भी आपका इसमें कवर हो रहा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके चैप्टर का, यानी कि जिसका नाम है फैक्टराइज। फैक्टराइज भी आपके पास 5.1 से लेके 5.14 तक है और इसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइज है। मगर आप क्या करें फैक्टराइज के लिए 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, उसके बाद 7, 8, 9 एज अ प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लें, मगर 5.14 ये आप फैक्टराइज के लिए तैयारी करें इन एक्सरसाइज की, इनकी भरपूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है सोल्यूशन सेट। इसमें एक्सरसाइज 6.3, 6.4 और 6.8 यानी कि सोल्यूशन सेट के क्वेश्चन, मॉड के क्वेश्चन आपके पास हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों सवाल इसमें कवर होंगे। इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस का एक सवाल मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए करवाया है, इस सवाल की लाजमी प्रैक्टिस करें, ये हर गैस पेपर में भी आपको नजर आएगा। यहाँ पर मैट्रिसेस के सेट में वैल्यू चेंज होगी, बट आप इसको प्रूव करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे
और ग्रामर भूल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैट्रिसेस आपका कवर हो जाएगा। डेफिनेशन और एमसीक्यूज में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज के लिए आप किस तरीके से इसमें तैयारी करेंगे या कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 8 एलिमिनेशन है, इसमें एक एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 में आप इन सारे क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे 1 2 4 5 8, मगर क्वेश्चन नंबर 4 की लाजमी कीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 आपके कंटेंट्स ड्यू सिलेबस में नहीं है इस मरतबा, तो उसके क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, बट मेरी तरतीब के लिहाज से ये आपके पास चैप्टर 8 के बाद मैंने चैप्टर 11 लिख दिया। 9 10 क्योंकि मिस है तो मैंने वही लिखा है जो आता है वो। इसमें है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आप देखें, ट्राइंगल के मुख्तलिफ शेप्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, स्केलेन ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर, सारा कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ज्योमेट्री में उनको आप डिस्कस करें। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, रेडियस, ये तमाम चीजें, कॉर्ड, डायमीटर, ये तमाम का कॉन्सेप्ट अपने पास रखें तो एमसीक्यूज आपके पास कवर हो जाएगा और डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे, बुक से आप उसको स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 12 आपके पास एक थ्योरम, तो थ्योरम हमारे बुक में टोटल 36 हैं, मगर इस मरतबा कंटेंट सिलेबस में थ्योरम को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो इस वजह से 1 to 6 थ्योरम आपके सिलेबस में और ये सारे शॉर्ट थ्योरम्स हैं। अमूमन जब कंटेंट सिलेबस नहीं था तो हमारे पास काफी थ्योरम्स थे, लॉन्ग के 7 8 10 ये थ्योरम्स आते थे, मगर इस मरतबा ओनली आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 थ्योरम है, 1 to 6, तो आप इन 6 थ्योरम्स की तैयारी करें, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन भी बनेगा। और थ्योरम नंबर 5 इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम नंबर 5 इसको लाजमी कर लीजिएगा। वैसे सबकी प्रैक्टिस करनी है आपने, सबको याद करना है और सबके एंगल आपको फॉर्म आने चाहिए, थ्योरम आपको मस्ट आना चाहिए। फिर अगला जो चैप्टर है हमारा वो है आपके पास है तो बुक का ये 15 चैप्टर, मगर मेरे लिहाज से मैंने इसमें यहाँ पे 13 लिखा है ताकि तकलीफ बन जाए आपके पास। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रेशियो 45 डिग्री इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद रेशियो 30 डिग्री, इन दो रेशियो की प्रैक्टिस करें, पहला क्वेश्चन ये है। फिर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है वो आपके पास है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। 10 एल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि डिटेल में है, काफी एंगल्स हैं, मगर पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करें जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो इंशाल्लाह आप 100 मार्क्स का पेपर आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें 10 ईयर भी कवर होगा, प्लस आपके मुख्तलिफ गैस पेपर भी कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट मेरा गैस पेपर था कराची बोर्ड के लिए, एग्जाम 2021 के लिए। तो इसमें आप जो भी मैंने चीज़ें मेंशन की इसको आप भरपूर प्रैक्टिस करें, फिर 10 ईयर की भी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तालीमी खबरों के लिहाज से या मैथ्स के हवाले से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।